नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने बेहतरीन चैनल में। इसका नाम है केचेस जेई और मैं आपका अपना कैफी सर। आपने तो बहुत सारे जेई के सवाल देखा होगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब जेई में बनता था तो वो किस तरह के क्वेश्चंस होते थे, और ये सच में वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस और खतरनाक सवालों में से आता है। ये सवाल पता है क्यों इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव की? हमें एक बात बताता हूं आपको। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन बने हैं आपके वन वर्ड वाले या वन मोर देन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, कहीं ना कहीं उनका रूट सब्जेक्टिव से ही उठा है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इतना बल्कि सवाल, इतना बड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। इसका एक छोटे से पार्ट पे 2-3 बार सवाल पूछा आपकी जेई में। जेई एडवांस में भी दिखा और मेंस में भी दिखा। 2014 में क्वेश्चन बना था, एकदम सेम डिटो सवाल, इसी का एक लाइन का बस क्वेश्चन था वो, और कुछ नहीं था। बट ये तो बहुत बल्कि सवाल है। सवाल ये टफ नहीं है, सवाल में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत ध्यान से। जो भी आप पढ़ते हैं ना वही आपको असेंबल करना होता है। ऐसा नहीं था कि 2002 के टाइम जे एडवांस अलग ही लेवल पे सवाल पूछता था, नहीं। जे एडवांस बस ये जानना चाहता है जो भी कंसेप्ट आपने सीखा वो बहुत क्लियर है कि नहीं, बस यही जानना चाहता है। बियॉन्ड द साइंस, बियॉन्ड द स्कोप क्वेश्चन कभी नहीं पूछता बच्चा। तो अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है बच्चा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करेगा इस क्वेश्चन को। और आई थिंक सभी लोगों ने कंटेक्ट कहाँ लूज करेगा, बॉल सरफेस को कहाँ छोड़ेगा, इतना कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो आइए बच्चा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बैठते हैं। बहुत जबरदस्त सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका मास m है और इज केप्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्पेस बिटवीन टू फिक्स कंसेंट्रिक स्फीयर A एंड B। ठीक है। द स्मॉलेस्ट स्फीयर हैज अ रेडियस r एंड द स्पेस बिटवीन द टू स्फीयर्स विद इज d। द बॉल डायमीटर इज वेरी स्लाइटली लेस देन d। ऑल द सरफेस आर frictionless. The ball is gently pushed toward the right in the figure and the angle made by the radius vector of the ball with the upward denoted by theta। चलिए, अब मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार पूरी अच्छे से आपको सबको समझाना चाहता हूं। आपने ट्यूब देखा होगा, यस, तो ट्यूब वाले पे ही सवाल बेस्ड है। तो अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। ये सबसे पहले मैंने दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल बनाया ऐसे, ठीक है ना। ये देखो, ये बड़ा प्यारा सवाल, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये सवाल आपके थॉट्स को बदल के रख देगा बच्चा। ये रेडियस इनर वाला जो हम रेडियस मान के चले वो r है, और ये अपन ने इसका सेंटर बना दे, वो बना देते हैं। और कह रहा है कि जो ये पाइप का वृत्त है ना, मतलब स्फेरिकल, ये है और ये d है, ठीक है ना। ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। अभी आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ये है स्फीयर A, मैं इसका नाम दे देता हूं। ये है इनर वाला स्फीयर A है और आउटर वाला स्फीयर B है। चलिए, बहुत प्यार है, क्या बात है यार, है ना। और कह रहा है कि एक बॉल सेंटर में थोड़ा सा और ऊपर बना दो, ये रहा। यस 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 यस, नाउ यू आर करेक्ट। अभी जो बॉल है, बॉल जो है वो वर्टिकली प्लेस्ड है ऊपर साइड, और कह रहा जो इसका डायमीटर है ना, इसका जो भी डायमीटर होगा, लेट्स सपोज इसका रेडियस जो भी इसका रेडियस है वो d से छोटा है। ये सवाल है। तो यहां पर एक बॉल यहां प्लेस किया गया है इस तरह से, और एक जेंटल पुश दे रहे हैं इसको, जिससे वो कुछ एंगल तो रोटेट करेगा ही करेगा, लाइक इस तरह से कुछ रोटेट किया। ये है पूरा सवाल। कहीं भी जाएगा रैंडमली, और अगर अपनी जगह को छोड़ेगा तो पहले यहां था, अब लेट्स सपोज यहां पहुंच गया। ये है क्वेश्चन। तो पहले जो बॉल था वो कहीं यहां टॉप पोजीशन पे था, यहां पर, है ना। ये हाँ, ये इस तरह से। तो ये पूरा क्वेश्चन है बाबू। ये रहा सवाल। कह रहा है एक्सप्रेस द टोटल नॉर्मल फोर्स exerted by sphere on the ball as a function of theta। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल। सवाल ये कह रहा है कि जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है बॉल ए पे और बी पे, सॉरी, बॉल ए पे जो रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा ए की वजह से बी की वजह से, वो एक्सप्रेशन लिखना है थीटा के साथ। पहला पार्ट तो आपसे ये कहा है। बहुत शानदार सवाल है यार, देखना। पता है ये क्लास 11 के बुक में भी लिखा हुआ है कंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसी को असेंबल करना है। बहुत लाइट क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। देखने में टफ लग रहा होगा, सब्जेक्टिव में भी टफ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले कुछ हम कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं। कुछ कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज करना चाहते हैं। क्या कंसेप्ट है देखिए ध्यान से। अगर आपने इतना पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आपने, आपको पढ़ाया भी गया होगा कि लेट सपोज कि ये
हेमिस्फेरिकल सरफेस है, जैसे मैं एक छोटा सी बात समझाना चाहता हूँ, आपने पक्का पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं, और आपको हर एक फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसने हर एक फैकल्टी ने ये पढ़ाया होगा आपको कि कोई भी बॉल अगर आप टॉप पोजीशन पे रखे हैं, कोई भी बॉल अगर आपने टॉप पोजीशन पे रखा है, तो वो एक सर्टेन एंगल पर रोटेट करेगा और वो अपने सरफेस को छोड़ देगा। जैसे ये कुछ एंगल रोटेट करेगा थीटा, और फाइनली इसके बाद ये लेफ्ट करेगा। और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, आपने महसूस किया भी होगा कि ये कोई बॉल है और अगर आपने उसको जेंटली छोड़ा है तो ये फाइनली स्लाइड करेगा, एक टाइम एक ऐसा एंगल आएगा जहां पर ये पक्का इसको छोड़ेगा, है कि नहीं। इतना आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और अगर मैं यही एंगल आपसे पूछ लूं तो ये सबने पढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने इसको पढ़ा नहीं होगा। तो एक अगर मैं स्फीयर बोलूं ऊपर टॉप पोजीशन में एक बॉल रखूं और इस बॉल को हल्का स्लाइड करो, तो थीटा स्लाइड किया कि नहीं किया, एक बार बताओ, पक्का स्लाइड किया। और लेट्स सपोज एट एंगल थीटा ये हमारा इस पूरे स्फीयर को छोड़ देगा। ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी 0। सो एट सर्टेन एंगल थीटा, एट सर्टेन एंगल थीटा, बॉल स्मॉल f लेफ्ट द स्फीयर। अगर आप स्फीयर को लेफ्ट करोगे तो आप खुद मुझे बताओ, ये आपका स्फीयर है, हेमिस्फीयर, कोई भी चीज हो सकता है। अगर आप किसी थीटा पे पहुंचते हो और इसको छोड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 होगी? नहीं, वेलोसिटी तो होगी, एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट टाइम टू द पाथ। ये यस, दिस इज योर वेलोसिटी। बट यहां पर क्या, अगर किसी चीज को लेफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारे आपके बीच के रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मतलब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब कांटेक्ट फोर्स अब हमारे बीच और आपके बीच में नहीं रहेगा। मतलब यहां n की वैल्यू क्या होगी, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बाद बॉल जो है ना फाइनली कैसा गिरेगा मैं आपको बता देता हूं, दिखाना चाहता हूं। अगर ये फिक्स है, ध्यान रखिएगा, अगर ये फिक्स है, ध्यान देखिएगा, अगर ये फिक्स्ड है, अगर ये मैंने स्फीयर को क्या बना दिया, फिक्स्ड बना दिया है, ये हिलना नहीं चाहिए, और ये बॉल यहां से ऐसे स्लाइड हो रही है, तो इसके बाद बॉल जो है ना सीधे जमीन पे ऐसे गिरेगा, यहां कहीं गिरेगा आफ्टर दिस वन। सो बॉल का जो मोशन होगा वो समथिंग लाइक कुछ इस तरह से, मैं दिखाना चाहता हूं कैसे होगा, लाइक इस तरह से, यस यस यस, ये इस तरह से बॉल नीचे आएगा। कैसा लगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द फिगर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है यार, मजा आ गया देख के। सो एक सर्टेन एंगल पे जाएगा एंड इन दैट केस n बराबर 0, जैसे ही छोड़ेगा इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी जो कि नॉट इक्वल टू 0, एंड फाइनली यहां पर प्रोजेक्टाइल होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। और हर एक चीज ना मैंने स्नैप लिया है, दिस इज द स्नैप। तो अब सवाल यह आता है कि किस एंगल पे इसने सरफेस को छोड़ा होगा, तो वो हमको कैलकुलेट करना होगा। यहां पर दो अननोन है, क्या अननोन है, एक तो थीटा हमें पता करना होगा, तो वेलोसिटी वहां पर क्या होगा। तो यहां पर हमको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हमें मदद करनी पड़ेगी। अब क्या कंसेप्ट रिवाइज कर, तो भाई हमें यहां तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, तो एंगल निकाले कैसे, तो यहां पर दो चीजें क्या क्या है, एक बार फिर से देखो। यहां पर v है, जिस वेलोसिटी से वो यहां पर जिस टाइम वो कांटेक्ट छोड़ेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और ये सबने पढ़ा है बच्चा, ऐसा कोई है नहीं जो ये नहीं कह सकता कि हमने ये नहीं पढ़ा। और जिस टाइम ये छोड़ा इसका एंगल कितना माना हम लोगों ने, थीटा माना। मुझे दो अननोन है, मेरे पास दो अननोन कौन कौन सा है, अपन के पास दो अननोन है, एक तो v0 है एंड एक थीटा है, और अपन को दो इक्वेशन चाहिए। सो नीड ऑफ टू इक्वेशन, आपने तो मैथ से पढ़ा, दो इक्वेशन दो अननोन। पहला इक्वेशन, और यहां पर क्या 0 है, क्या क्या देखो गिवन क्या है, n यहां पर क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ आपकी मदद करेगा, क्या, सिग्मा एफ बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन से। ये कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले जब उसने छोड़ा था उस वक्त सारे फोर्सेस दिखाइए इसके ऊपर। पहला फोर्स कौन सा लगा आपके पास, ये है mg, असली मसाले सच सच, और ये रहा मेरा कांटेक्ट। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये रहा मेरा n। बट रिमेंबर वन थिंग कि n की वैल्यू यहां पर 0 होनी चाहिए। सो दिस इज थीटा, तो दिस शुड बी आल्सो अ थीटा, और ये हमने ड्रॉ किया इस तरह से, परफेक्ट, लाइक दिस। ये रहा मेरा डायग्राम, दिस इज कॉल्ड द रियल फिजिक्स। अब मैं इसका कंपोनेंट बांट दूं, तो भाई साहब के दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है
उसको अपन लोग क्या देंगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, इसका कलर चेंज कर देता हूं। यस, इसका है एंगल mg cos थीटा, और इसका जो एंगल है यहां पर, यहां इसका एंगल कितना होगा, mg sin थीटा। परफेक्ट ना। और एंगल कितना, और ये बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होगा, टुवर्ड द सेंटर। ये बात तो आपको पता ही है ना। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और हम ये मान चल रहे हैं कि इसका जो बॉल का डिस्टेंस है वो r है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस हमने r मान लिया। क्या ये क्लियर हुआ कि ये और समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, पक्का ठीक। तो अब इक्वेशन कैसे लिखूंगा, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और जिधर एक्सेलरेशन होता है हम क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है, एक्सेलरेशन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई r। सो m से m कैंसिल, सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट g स्मॉल r cos ऑफ थीटा। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सेंटर। सेंटर किसका, स्फीयर का सेंटर और सेंटर ऑफ द बॉल, ये हमने डिस्टेंस लिया। तो फाइनली लुक एट दिस। तो अगर मैं कोई पूछेगा कि डिस्टेंस कहां से कहां तक लिया है, तो डिस्टेंस सेंटर से सेंटर तक का लिया। इसका सेंटर की दूरी, इसकी सेंटर की दूरी कितनी है आपके पास, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, ये हमने लिया है ना। d/2 कंसीडर नहीं किया, कैपिटल r प्लस d/2 लिखा ही नहीं हमने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला इक्वेशन, तो क्या है मेरे पास इक्वेशन, तो पहला पिक्चर कि क्या होगा, कैसे कैसे काम करना है, ये मैंने पहले समझाया, और फिर मैंने समझाया कि पहला इक्वेशन क्या लिखना है, ये लिखना पड़ेगा बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, यहां तक क्लियर हो गया। सेकंड, तो मेरे पास दो अननोन है, v0 एंड थीटा। तो v0 मैंने निकाल लिया, कितना आया था मेरे पास, अंडर रूट gr cos थीटा, v0 और थीटा। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों चीज आप कहीं भी लगा सकते हो, पूरे फिजिक्स में कहीं भी लगा सकते हो, इवन मैकेनिक्स तक में भी लगा सकते हो। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या पढ़ा हम लोगों ने, अब इतना तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, k इनिशियल प्लस p इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस p फाइनल। यहां पर ऐसा क्यों नहीं, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स हम नहीं लगा रहे, सिंपली हमारा ये फॉर्मूला है। अब एक बात बताओ, शुरुआती एनर्जी में इसके पास कितनी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इस पहले पिक्चर की बात करूं, अगर मैं ये बात करूं कि स्फीयर ये रहा, अरे यार आराम से, इतनी मेहनत खराब हो जाएगी। यस यस यस, अगर मैं इसका एक क्लोन बना लेता हूं, ये रहा है ना, ये रहा, यस 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 यस, ओके। नाउ पहले ये ब्लॉक कहां पर था, पहले ये ब्लॉक टॉप पोजीशन पे था, देखो ध्यान से, पहले ब्लॉक कहां पर था बच्चा, टॉप पोजीशन पे था। बॉल काफी बड़ा हो गया है अचानक से, यहां था, ये रहा, और यहां पे वेलोसिटी कितनी थी इसकी जब आपने छोड़ा था इसको, 0 थी इसकी वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना 0 होगा, ये 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आपने पता है ना, जहां पर से बॉल रिलीज कर रहे हैं वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चल रहे हैं, वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चल रहे हैं, है ना, रेफरेंस लाइन। ये अपन का क्या मान लिया हमने, रेफरेंस लाइन मान, रेफरेंस में एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बच्चा, 0। फाइनल कैटेगरी कितना होगा यहाँ पर, हाफ mv0 स्क्वायर, बिकॉज हमने वेलोसिटी वहां पर v0 माना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एनर्जी क्या होगी, असली मसाले से सच mgh। ये बॉल यहां से यहां तक आने में कितना वर्टिकल डिस्प्लेस किया, ये तो बेसिक सी चीज आपने पढ़ी होगी बाबू, बिना इसके आप कैसे इंजीनियर बनोगे, माचो मैन। देखो ध्यान से, ये रहा, ये r है, ये r है, ये थीटा है, और आप कितने नीचे हाइट जा रहे हो, h हाइट नीचे जा रहा है, तो ये हाइट कैसे निकालोगे, अब ये बताओ। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये पूरा डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस कितना है, r cos थीटा। सो r में सारे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, ये आपको पढ़ाया होगा सर ने, किसी न किसी ने बिल्कुल पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर ये आपने निकाला इस तरह से। नाउ इनिशियल सारी चीजें कितनी थी मेरे पास, इनिशियल सब 0 था, काइनेटिक पोटेंशियल, बट ये कितना होगा, mg r 1 माइनस, अच्छा स्मॉल r लिखना होगा ना, बिकॉज आई जस्ट रोट द कैपिटल R, आप यहाँ स्मॉल r लिखिए, हमने r डिस्टेंस लिया ना, यस। सो mg r 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो m से m कैंसिल, v0 बराबर 2 gr 1 माइनस cos थीटा। सो कैन वी राइट v0, हाँ, स्क्वायर अपॉन, सॉरी v0 हटा देता हूं मैं,
वी नॉट बराबर अंडर रूट 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वी नॉट एंड थीटा। तो पहला इक्वेशन कहां से मिला? फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से मिला, और दूसरा कहां से मिला? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिला। नाउ वी कैन रिलेट बोथ ऑफ दिस वन, हम आपस में एक दूसरे को इक्वल कर सकते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे क्या है? इक्वल है। तो किस एंगल पे ऐसा होगा? तो देयरफॉर अंडर रूट, एक आया था GR cos थीटा और एक आया था 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हटेगा, कितना आ जाएगा बच्चा? cos थीटा 2 1 माइनस कॉस थीटा। और ये रिजल्ट आपको याद करवाया भी जाता होगा, आपको याद होगा भी कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 पे। सो 2/3 पे ये क्या होगा? लेफ्ट दी बॉल लेफ्ट दी इनर स्फीयर दैट इज ए। मतलब ये जो दिख रहा है यहां पर, ये बॉल, ये जो स्फीयर ए है ना, ये थीटा बराबर कितने एंगल तक जाएगा? ये cos थीटा बराबर 2/3, जबकि थीटा की 90 से छोटी होगी और 0 से कुछ ऐसा एंगल होगा। मींस थीटा बराबर क्या होगा? cos इनवर्स 2/3 पे ए को छोड़ेगा, बट इसके बाद मैंने बताया था इसके बाद क्या होगा? झट से किस पे लगेगा? है ना, ये देखो काफी बड़ा बना दिया। ये एकदम बीचों बीच तो नहीं, हल्का सा दबाओ, हल्का सा दबाओ भाई, थोड़ा दब जा भाई, थोड़ा दब जा। ये पहले ए पे लटका था, अब ये जो गैप दिख रहा है ना, पहला यहां पर जस्ट जैसे एंगल कहां पहुंचेगा? जैसे एंगल यहां तक पहुंचेगा, ये भाई साहब ए के साथ कांटेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जस्ट किसके साथ कांटेक्ट बनाएंगे? क्योंकि ए को छोड़ देंगे तो फिर किसके साथ कांटेक्ट बन जाएगा? इनका कांटेक्ट बनाएंगे, तुरंत ए को छोड़ेंगे, कहां पर आएंगे? बी के साथ आएंगे। फिर ये टच कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और ये इस तरह, यहां के बाद मोशन सब फिर इसके साथ ऐसे घूमता रहेगा। तो एक इस एंगल आफ्टर एंगल थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 बॉल लेफ्ट इनर स्फीयर ए, ठीक है ना, देन इट विल कंटिन्यू इन कॉन्टेक्ट विद बी के साथ बना रहेगा। दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? बहुत जबरदस्त। तो ये मैंने एकदम स्पेसिफाई करके समझाया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन था पहला पार्ट है ना, टोटल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो पहले तो हमने n तक निकाले, तो ये हमारा स्फीयर a है भाई साहब के लिए, a के लिए भाई साहब के लिए ये हो जाएगा, फिर b पे आएगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। b के लिए थोड़ा, अब ये a के लिए फॉर ये किसका डायग्राम था? फॉर a के लिए, फॉर स्फीयर a के लिए। तो स्फीयर a में हमने चेक कर लिया कि कितने एंगल पे छोड़ देगा इसको, ये हमने एंगल निकाल लिया था। ये एंगल रिजल्ट आपको याद भी होता है 2/3 पे। पर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये बी के साइड चलने लगेगा, मतलब ये भाई बी साहब, स्फीयर बी वाले भाई साहब कब से स्टार्ट करेंगे? ये को लेना, मतलब बॉल को लेना, तो जब ये एंगल खत्म होगा कहां तक? इसको मैं क्रिटिकल एंगल बोल दूं, थीटा नॉट, है ना। इसके बाद जो बॉल भाई साहब है वो हमारे बी के साथ मिल जाएंगे और इन्हीं के साथ मोशन इनका चलता रहेगा। यही सवाल जेड एडवांस 2014 में पूछा था। एक ऐसा सवाल था, आप जाके देख सकते हैं ना। आप खुद सोचो, इतना डीप और ब्रीफ, ये तो लोग पढ़ाते पहले जेई में सवाल बन के आता था बच्चा। ये सवाल था ऐसे, ये एक पाइप था, एक रॉड था ऐसे करके, है ना, और ये चूड़ी थी, इस तरह से स्लाइड करता था इसके ऊपर। तो पूछा था कब ये इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये फाइनली उसी तरीके से एकदम ये रिजेंबल कर रहा है क्वेश्चन। तो समझ में आया कि नहीं आया कि अगर मैं बॉल को लेफ्ट करूंगा, अगर मैं बॉल को छोड़ूंगा, तो वो सबसे पहले ए के साथ कांटेक्ट बनाएगा, कितने एंगल तक? इतने एंगल तक। उसके बाद फिर वो बी के साथ चला जाएगा। मैंने ए पे डायग्राम बनाएंगे, ए के साथ डायग्राम कैसा होगा, फिर मैंने एंगल निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस वन फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ से। आपको न्यूटन सेकंड लॉ आपको आना चाहिए, है ना, सेकंड लॉ की मदद से और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। दो लॉ हम लगा सकते हैं, बट ध्यान रखना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब लगता है जब कोई भी बाहरी फोर्स ना हो, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो फिक्शियस फोर्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये प्रॉपर रहा डायग्राम, और फिर फाइनली मैंने एंगल निकाला, और ये बी की बात हो रही है। बी के केस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बी के केस में क्या होगा ये देख लीजिए ध्यान से। तो बी वाला पार्ट, लेट सपोज कि वो किसी एंगल थीटा नॉट के बाद बी से कांटेक्ट कब शुरू करेगा?
जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा नॉट से स्टार्ट हो जाए। थीटा नॉट निकाल ही चुके थे हम लोग, थीटा नॉट कितना था, cos इनवर्स 2/3। अब देखो ध्यान से, लेट सपोज किसी एंगल पे ब्लॉक हमारा है और किसके साथ है बच्चा, बी के साथ। अब इसके साथ थीटा देखे तो यहां देखने वाली, यहां कांटेक्ट बना रहेगा। ये किसकी बात हो रही है, फॉर स्फीयर बी की बात हो रही है। अब देखो ध्यान से, तो लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से है बच्चा, पहला फोर्स हम लोगों का, अपन लोगों का mg, ये कितना है थीटा, ये कितना है थीटा। और दूसरा फोर्स कौन सा बच्चा, दूसरा फोर्स है हमारा नॉर्मल फोर्स। फिर से हमें क्या ड्रॉ करना होगा, है ना, ये रहा। अब देखो ध्यान से, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रहा आपके पास, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। तो ये जो पार्ट मैं सॉल्व करने वाला हूँ, यस 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 या, अब देखो यहां पर जो इक्वेशन लिखो क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर ऐसे इधर ही होगा, है ना, किसी रैंडम वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा बच्चा, यहां पर एक कंपोनेंट होगा इसका mg cos थीटा, और यहां पर एक कंपोनेंट क्या आएगा इसका mg sin थीटा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे फिर यहां पर, नोटिस करने वाली बात है, यहां दोनों चीज होगा, nb कॉन्टिन्यूटी फोर्स दिस वन, nb mg cos थीटा बराबर m v स्क्वायर बाई r, और वेयर v इज नथिंग, किसी जनरल एंगल पे पूछेंगे तो v बराबर कितना हो सकता है, v की वैल्यू हो सकती है अंडर रूट, मैंने पहले निकाला था 2g r 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमारा, अगर कोई b का एक्सप्रेशन कहेगा कि b थीटा के साथ कैसे लग रहा है, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है, तो एक एक पार्ट मैंने बच्चा सॉल्व किया एनालिसिस के साथ, कि कोई चीज आपको रटनी ना पड़े। तो कह रहा है एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए a का विद द फंक्शन ऑफ थीटा के साथ। तो मैंने a, हाँ कहाँ गया, तो अपन को पता चला कि कहाँ कांटेक्ट छोड़ देगा, फिर n की वैल्यू मेरे को लिखना है, n का एक्सप्रेशन क्या होगा। सो अगर मेरे को n का एक्सप्रेशन लिखना होगा फॉर a के लिए, फॉर a, क्योंकि मुझे पता है कि a के साथ जो कांटेक्ट रहेगा फॉर a स्फीयर के लिए, जो थीटा का कांटेक्ट बना रहेगा वो 0 से लेकर थीटा नॉट तक कांटेक्ट, है ना। उस केस में आपका स्फीयर a ये है, वो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये आपका स्फीयर a है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बच्चा, शाबाश शाबाश, ये यहां पर रहेगा, है ना, ये a है, क्योंकि a के साथ तो यहाँ कांटेक्ट बनाएगा कब तक, और लेट सपोज किसी एंगल थीटा पे हम मान ले इसको, तब यहां पर जब ये पहुंचेगा तब यस, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये m है, लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से है बच्चा यहाँ पर, सो पहला कौन सा लगेगा mg, दूसरा कौन सा लगेगा n, अब ये n ऐसे लगेगा, ठीक है ना। तो अब ये मैं बांट सकता हूँ इसको तरह से, ये n है बिकॉज क्वांटिटी टू n। तो एक कंपोनेंट यहाँ पर क्या आएगा mg cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट क्या आएगा mg sin ऑफ थीटा, और यहाँ सेंटीमीटर एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा ac, दिस इज योर ac। अब बताओ एक्सप्रेशन, अब इक्वेशन क्या लिखोगे इसका, इक्वेशन हो जाएगा क्या बच्चा, इधर एक्सप्रेशन na माइनस m, सॉरी उल्टा लिख दिया, जिधर एक्सप्रेशन होगा उधर क्या लेके चलते हैं बच्चा, पॉजिटिव। तो एक्सप्रेशन को कंपोनेंट बांट दिए तो क्या होगा mg cos थीटा माइनस na बराबर mv स्क्वायर बाई r, दिस इज योर रिजल्ट। और आपको पता है v का रिलेशन क्या होगा, v का रिलेशन सबको पता ही है, पहले निकाल चुके हैं हम लोग, क्या निकाला था, अंडर रूट 2gr 1 माइनस cos थीटा, और ये कहां से निकाला, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला था। तो ये Na है, Nb, एक एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। तो अब ये तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि Na का एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा पूछा है। तो अब देखो पहले हम Na से स्टार्ट करते हैं, तो Na का क्या निकालेंगे, हम लोग ने ये निकाला, तो अब मेरे को फाइनली यहां पर mg cos थीटा माइनस Na बराबर m अपॉन r, v कितना आया था, ये आया था 2gr 1 माइनस cos थीटा, सो r से r कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये mg cos थीटा माइनस Na बराबर 2mg माइनस 2mg cos ऑफ थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, इधर ले जाएंगे, किधर हो जाएगा, हाँ ठीक है।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा Na का रिलेशन आ गया, कितना आ गया बच्चा, 3 mg cos ऑफ थीटा माइनस 2 m इंटू जी। ये है रिलेशन तुम्हारा बच्चा। ये किसके साथ रिलेशन है, Na और थीटा के साथ रिलेशन। अब तुमसे कोई पूछेगा कि Nb का क्या रिलेशन होगा, तो बहुत आसान है, v लिया के वहां रख दो। Nb प्लस क्या है, mg cos ऑफ थीटा m अपॉन r 2gr 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। r से r कैंसिल, कितना हो जाएगा ये, अब देखो ध्यान से, तो देयरफॉर Nb बराबर ये हो जाएगा 2mg माइनस 3mg cos ऑफ थीटा। तो ये Na और Nb का रिलेशन निकला है थीटा के साथ। तो ये मैंने एक पार्ट को सॉल्व कर दिया बच्चा, सवाल नहीं, सवाल का बाप है, ये है कुछ नहीं, देखने में खतरनाक लग रहा है। तो पहले मैं एक एक पार्ट को डिस्कस किया कि ए कब लेफ्ट करेगा, इक्वेशंस क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके ऊपर, है ना। ये बी पे मैंने बात की, यहाँ पर ध्यान से देखो ये। तो अब ये मेरा पहला एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ए का मैंने एक्सप्रेशन निकाल दिया 3mg cos थीटा 2mg, और एनबी का रिलेशन क्या निकल के आ गया 2mg माइनस 3mg। तो बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, क्योंकि भाई वैल्यू सब वहीं पर है। अब देखो सवाल सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, कह रहा है लेट Na डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडीज बाय ए एंड बी। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, Na वर्सेस cos थीटा ग्राफ, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये Na है और ये cos थीटा है। क्या रिजल्ट आया था, Na बराबर क्या रिजल्ट आया था, Na बराबर क्या आया था बच्चा, ठीक है 3mg cos थीटा माइनस 2mg, 3mg cos थीटा माइनस 2mg, यही तो रिजल्ट था ना। अच्छा, और देखो कह रहा था थीटा के लिए कहां से कहां तक, ध्यान रखना स्केच कहां से कहां करना है हमको, स्केच करना है थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई। मतलब जब आप बॉल को टॉप पोजीशन पे रखे थे, जब बॉल को आपने टॉप पोजीशन पे रखा था यहां पर, वहां से शुरू करना है, कितना एंगल बनाएगा बच्चा थीटा, यहाँ पर 0, और कहां तक जाना है आपको, पूरा नीचे तक जाना है, यहां तक का पूछा गया है किताब। तो आपको पता है कि यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है, यहाँ थीटा कितना है 90, जब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ जब पहुंचेगा थीटा कितना है 180। मतलब ग्राफ जो घूमेगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये 0 है, ये -1 है, और ये +1 है। ये वैल्यू कब, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ये +1 है और ये क्या है बच्चा -1 है। अब देखो ध्यान से, cos थीटा की +1 मतलब यहाँ पर थीटा की 0 हो रही है, मतलब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और जब यहाँ पर cos थीटा की 1 रखोगे, क्योंकि Na की बात हो रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा mg आएगा, जाहिर सी बात है। जब बॉडी स्टार्ट करोगे यहाँ से, देखो ध्यान से, यहाँ पर mg है ना, और यहाँ पर Na, और यहाँ पर वेलोसिटी 0, सो देयरफॉर Na बराबर क्या होगा mg। जब थीटा 0 था, मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तब ng कितना था भाई आपके पास, Na कितना था, mg के बराबर था। तो ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ से, ये कितना था जब cos, तो ये रिएक्शन फोर्स कितना था आपके उस वक्त, mg था। और आप देख सकते हो कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है, बट आपको पता है ये बॉल कहां तक जाएगा, आपको ये बॉल जाएगा, ये बॉल जाएगा कितने एंगल तक बच्चा, ये एंगल जाएगा थीटा की, cos थीटा की कितनी आएगी 2/3। तो 2/3 यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, है ना। और आप देख सकते हो y = mx + c के हिसाब से नहीं बनेगा। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ Na वर्सेस थीटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब क्या बोला सवाल, अब सवाल क्या है, Nb वर्सेस थीटा। तो Nb कहां गए मेरे पास, तो इस लेवल की जब पढ़ाई करेंगे बच्चा, तब जाके हम जेईई एडवांस से एग्जाम निकाल पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर भाई नहीं आप करेंगे तो फिर जेईई मेंस तक रह जाएंगे आप। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो सेम स्केलिंग वैसे करते हैं हम लोग फिर से। अब देखो ध्यान से, ये रहा ना, हाँ बहुत ध्यान देना बच्चा, ये रहा, ये थीटा है, cos थीटा है, ये है ना, ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है।
अब ये कह रहा है कि बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, NB है ये रहा। अब 2mg ये रखा 2mg, ओके। अब देखो यहाँ पर स्लोप निगेटिव है और ये वैल्यू कितनी थी आपके पास, ये थी आपके पास 2/3, सॉरी प्लस है ना, ये हम उल्टा क्यों लिख रहे हैं, प्लस ये माइनस है। ये वैल्यू तो आपको पता है क्रिटिकल वैल्यू है, और जब ये 90, ये वैल्यू कब है, ये थीटा बराबर 90 है और ये थीटा बराबर 0 है, ये थीटा बराबर 180 है। 3 स्पॉट चेक करो, मतलब ये जो बॉल यहां पर होगा 90 डिग्री पे, तब उस वक्त इसका n होगा और ये कितना होगा बच्चा, cos थीटा बराबर कितना 90, मतलब ये 0 होगा तो 2mg के बराबर होगा। ठीक है, परफेक्ट। तो मतलब हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था, पहले ये mg ग्राफ ड्रॉ किया था, ये रहा। बहुत ध्यान से होगा, ये देखो जब ये इस पे वैल्यू कितनी मिली थी हमको, mg मिल रही थी, मगर हमें इस पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 2mg मिलेगी ना। देखो सकते हो यहाँ पर 0 रखो cos 0, तो एनबी कितनी आएगी 2mg, और शुरुआत कहां से करेगा, यहां से। यहाँ तो वैल्यू कितनी थी, 0 थी एनबी की। अब जब ये 180 होगा, ये 180 पर कितना हो जाएगा, -1, -1 में वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं cos -1 रखूंगा तो एनबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mg माइनस माइनस क्या होगा 3mg, 5mg आ जाएगा। और ग्राफ कुछ कैसा बनेगा बच्चा, ग्राफ कुछ, सॉरी थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, ये रहा इस तरह से। अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या ट्राई कर रहा है भाई, या आराम से, हिला मत हिला मत, ये रहा। हाँ, इस लेवल पे, जब तक आप इस लेवल पे पढ़ाई नहीं करेंगे, आप उम्मीद मत करिए कि जेड वन जैसा एग्जाम निकलेगा। देखिए क्या बात है, मजा आ जाएगा बच्चा। दिस इज कॉल्ड द रियल ब्यूटी प्रॉब्लम ऑफ जेई। ठीक है ना, ये रहा, ये रहा बच्चा। ठीक है ना, दिस इज योर डायग्राम। और ये कितना है बच्चा, एन बी, और ये कितना है आपके पास, ये है आपके पास 5mg। दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने 2 डायग्राम ड्रॉ किया बच्चा, एक तो डायग्राम हमने ये ड्रॉ किया, कहां गया, यस दिस वन, हाँ ये ड्रॉ किया, Na वर्सेस cos थीटा था ये ग्राफ। और एक चीज आप देख सकते हो, और ये एक डायग्राम मैंने ये ड्रॉ किया, कहां गया, हाँ ये एक डायग्राम मैंने ये ड्रॉ किया। दिस इज द डायग्राम बिटवीन NB वर्सेस cos थीटा। तो ये 2 डायग्राम है जिनको आपको बहुत कायदे से करना है। हाँ, दिस इज कॉल्ड द रियल प्रॉब्लम ऑफ जेईई, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। पता है इसको करने के बाद क्या होता है ना, कि कुछ सारी चीजें रिवाइज हो जाती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह के कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो जरूर हमसे मिलना पड़ेगा आपको, और इस तरह से हम लोग काम करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तब जाके हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर इफ यू ड्रीम ऑफ एन IIT तो बच्चा करना पड़ेगा। अब देखो जिंदगी में तुम जीना कैसे चाहते हो वो तुम पे डिपेंड करता है, बाकी मर्जी मालिक की। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सबसे बेहतरीन सवाल यही था बच्चा। आपके इसमें वर्क पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन सब कुछ कवर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ग्राफ आप सब बना दिया, इसमें कुछ छूटा ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड द रियल क्वेश्चन ऑफ दिस वन। तो आई हैड कंप्लीट दिस क्वेश्चन वेरी डिटेल वे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया बच्चा इसको, एक एक पार्ट मैंने। और ये सवाल जो दिखा ना साइड में, वो जेड 2014 में बस कुछ पार्ट तक एक के साथ कनेक्ट रहेगा, फिर इनर वाला, ये मतलब कितना आसान है। सो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन दिस वन। ठीक है बच्चा, मिलते हैं फिर हम।